हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंग। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट वुडवर्ड-फिजर रूल फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। सो इससे पिछली वीडियो में हम पहले ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व भी कर लिए हैं। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पर फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। तो हमारी जो बेस वैल्यूज थी वो कुछ इस तरीके से थी। हमारे पास में ये तीन जो थी कीटोन्स के लिए वैल्यूज थी, ये थी एल्डिहाइड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स के लिए। ठीक है, इसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि इंक्रीमेंट्स किस किस तरीके से होंगे। या तो डबल बॉन्ड को एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन होगा तो उसके लिए 30 नैनोमीटर्स, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अगर है तो 5 नैनोमीटर्स ईच। इसके बाद में है होमो एन्युलर डाइन कॉम्पोनेंट, तो इसके लिए हम ऐड करते हैं 39 नैनोमीटर्स। ठीक है, इसके बाद में आता है सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर आपके पास में डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और वो डिफरेंट पोजीशंस पर प्रेजेंट हैं तो उनके लिए आपको ये वैल्यूज ऐड करनी है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास में जो Cl ग्रुप है ये प्रेजेंट है हमारा गामा पोजीशन पर। सो आपका Cl ग्रुप अगर गामा पोजीशन पर प्रेजेंट है तो उसके लिए आप कितना लोगे, प्लस करोगे 12 नैनोमीटर्स। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया था। इसके बाद में हमारी आती है सॉल्वेंट करेक्शन वैल्यूज। ठीक है, तो अगर आपका इनमें से कोई भी सॉल्वेंट होगा तो आपको ये वैल्यूज का यूज करना है। सो ये सब हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आप चाहें तो पहले उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो 8 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे। इसके बाद में हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कार्बोनिल ग्रुप। सो दिस इज माय कार्बन एंड दिस इज ऑक्सीजन। ठीक है, ये है कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन। इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा एंड इसके नेक्स्ट कार्बन इज बीटा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन है दैट इज अल्फा एंड बीटा। सो हमारा जो यहाँ पर मेन चेन है दैट इज दिस वन। ठीक है, हमारा कार्बोनिल एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। सो ये हमारी पेरेंट चेन हो गई है। अब हमने पेरेंट चेन देख ली है। सो ये 6 मेंबर्ड की रिंग है। ठीक है, और एक कीटोन है। सो फॉर 6 मेंबर्ड कीटोन हमें पता है हमारी वैल्यूज कितनी होती हैं। 6 मेंबर्ड कीटोन के लिए वी हैव टू ऐड 215 नैनोमीटर्स। ठीक है, सो यहां पर हम लिखेंगे 215 प्लस। इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे क्या कोई ऐसा हमारा डबल बॉन्ड है जो इस मेन कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस मेन चेन के अलावा एक डबल बॉन्ड है विच इज एक्सटेंडिंग दिस कॉन्जुगेशन। ठीक है, सो ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये भी इसके साथ में कॉन्जुगेशन में होगा। सो ये है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, सो वन बॉन्ड इज देयर विच इज एक्सटेंडिंग द कॉन्जुगेशन। सो वी विल बी डूइंग 1 into 30. For each double bond extending the conjugation we have to add 30 nanometers, इसीलिए 1 into 30 प्लस। इसके बाद में हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सो ये चीज मैं बता चुकी हूँ कि इस बॉन्ड को हम नहीं गिनते एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में। ठीक है, इसके अलावा कोई बॉन्ड होगा तो हम उसको गिनेंगे। सो दिस बॉन्ड इज नॉट एक्सोसाइक्लिक, दिस बॉन्ड इज ऑल्सो नॉट एक्सोसाइक्लिक, सो नो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड इज देयर, सो नो एडिशन फॉर दैट। इसके बाद में हम बात करेंगे होमो एन्युलर साइक्लिक डाइन कॉम्पोनेंट। तो होमो के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों अगर आप बॉन्ड्स को देखोगे तो ये फॉर्म कर रहे हैं हमारा होमो एन्युलर डाइन कॉम्पोनेंट। सो फॉर होमो एन्युलर डाइन कॉम्पोनेंट वी नो वी हैव टू ऐड 39 नैनोमीटर्स। ये देखिए, ठीक है, 39 नैनोमीटर्स हम ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे 39 ऐड। ठीक है, तो होमो कैसे होगा, जब आपके दोनों डबल बॉन्ड्स जो हैं जो आपके कॉन्जुगेशन में हैं वो विद इन द सेम रिंग होंगे। सो दिस इज होमो। ठीक है, तो प्लस 39 हो गया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके अंदर हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। सो सब्स्टिट्यूएंट देखते वक्त हम अपनी इस कंप्लीट चेन के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट चेन हो गई। तो अभी तक हम सिर्फ कितनी चेन के ऊपर ध्यान दे रहे थे, जो हमारी थी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन जब भी हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट के देखेंगे तो उसके लिए हमें इस पूरी चेन को कंसीडर करना पड़ेगा। सो आफ्टर कंसिडरिंग दिस होल चेन
नाउ वी विल सी द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर हम इसको फिर से बना देते हैं। तो कुछ इस तरीके का कंपाउंड दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इस पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और ये हमें पता है कि कार्बोनिल की जो साइड होती है उस साइड से हम बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हैं, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। हमेशा हम किस साइड से ब्रेक करेंगे? टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। तो इस साइड में मेरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम जा रहा है तो हम इस तरफ बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। सो एक मेरा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक हमारा ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा। कार्बोनिल की साइड से मैंने अभी भी बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। सो इसको आप चाहें तो यहाँ पर नेमिंग दे सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी नेमिंग हो गई है। अब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले देखो, ये है मेरी क्या? गामा पोजीशन। सो गामा पोजीशन पर एक रिंग रेजिड्यू है। सो इफ रिंग रेजिड्यू इज प्रेजेंट एट द गामा पोजीशन वी विल ऐड 18 नैनोमीटर्स, ठीक है। सो हम यहाँ पर करेंगे 1 × 18 फॉर गामा पोजीशन, ठीक है। इसके बाद में देखो डेल्टा पोजीशन पर 2 रिंग रेजिड्यूज हैं, ठीक है। सो 2 रिंग रेजिड्यूज के लिए हम क्या करेंगे? 2 × 18, ठीक है। तो आप चाहें तो आप इस टेबल में से वैल्यूज को लिख सकते हैं। तो अभी जो आगे के क्वेश्चंस होंगे उसमें हम डायरेक्टली ये वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको सॉल्व करके जो भी आएगी वो आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हम सेम करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ध्यान देंगे कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। सो दिस इज माय कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है। सो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इससे जस्ट नेक्स्ट कार्बन विच इज अनसैचुरेटेड इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ठीक है। अब देखो इससे जो नेक्स्ट बॉन्ड है ये है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। सो ये भी मेरा क्या होगा? गामा और डेल्टा, क्योंकि ये दोनों ही बॉन्ड्स जो होंगे ये मेरे कॉन्जुगेशन में है। सो हम इनको भी नेमिंग देंगे, ठीक है। सो जो मेरा सिस्टम है वो मेरा ये वाला है। सो आवर मेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम विल बी दिस वन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, ठीक है। सो ये हमारी 6 मेंबर्ड की रिंग है और एक कीटोन है। तो हमारा बेस वैल्यू इज 215। इसके बाद में हम ऐड करेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या कोई ऐसा डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन में है? यस, दिस डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस सिस्टम। सो 1 बॉन्ड इज देयर, सो दिस विल बी 1 × 30 प्लस। अब हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हमेशा हम रिंग के बाहर देखते हैं। ये वाला बॉन्ड मेरा एक्सोसाइक्लिक नहीं गिना जाता है। अब इस रिंग के ऊपर आते हैं, इस वाली रिंग के ऊपर। सो इस रिंग के जस्ट बाहर ये वाला मेरा जो बॉन्ड है दिस इज एक्सोसाइक्लिक। सो 1 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड इज देयर। ये वाला बॉन्ड जो है ये एक्सोसाइक्लिक नहीं है। सो ओनली 1 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड इज देयर इन दिस मॉलिक्यूल। इसके बाद में हम देखते हैं रिंग रेजिड्यूज, ठीक है। और जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड होंगे हम उनको भी इसी के अंदर गिन लेते हैं। सो यहाँ पर हम इसको फिर से बना देते हैं। तो कुछ इस तरीके का मेरे पास में ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जब भी हम सब्स्टिट्यूएंट को काउंट करते हैं या फिर रिंग रेजिड्यूज किसी भी तरीके से देखते हैं तो आपको इसके लिए इस पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंसीडर कर लेना है। सिर्फ इतना ही नहीं लेना है, आपको इस पूरे को कंसीडर करना है। तो पूरे को कंसीडर करने के बाद अब हम देखेंगे कितने हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट तो मेरा यहाँ पर होगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे फिर से नेमिंग दे दो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। और एक सब्स्टिट्यूएंट मेरा यहाँ से अटैच्ड है। तो जितने भी डायरेक्टली बॉन्ड्स अटैच्ड हैं उन सबको हम इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे। ये वाला बॉन्ड हम नहीं ब्रेक करेंगे, इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ की साइड से हमें कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ इसी साइड में करना है जिस साइड में हमारी ये चेन जा रही है। तो अब हम इनकी डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है ये बीटा पे है और एक सब्स्टिट्यूएंट है हमारा किस पे? डेल्टा पे। सो फॉर बीटा इज 12, फॉर डेल्टा इज 18। तो हम करेंगे यहाँ पर 1 × 12 फॉर बीटा और 1 × 18 फॉर
डेल्टा पोजीशन। इसको कैलकुलेट करके जो आएगा दैट विल बी योर लैम्डा मैक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखते हैं, ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप, इससे नेक्स्ट कार्बन जो अनसैचुरेटेड इज अल्फा, इससे नेक्स्ट इज बीटा, लेकिन ये वाला बॉन्ड भी तो मेरा कॉन्जुगेशन में है, तो हम इसको भी नेमिंग देंगे गामा और डेल्टा। तो हमारा जो मेन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो ये होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक। और 6 मेंबर्ड है, कीटोन है, सो 215 इज द बेस वैल्यू। इसके बाद में 1 बॉन्ड इज देयर विच इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस, सो एक हमारी एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है, तो हम करेंगे 1 × 30 प्लस। अब देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड मेरा एक्सोसाइक्लिक नहीं है। अगर हम इस रिंग को देखेंगे तो ये वाला बॉन्ड मेरा एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, सो ओनली 1 बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक, सो 1 × 5 प्लस। अब इसके बाद में हम देखेंगे होमो एनुलर डाइन कॉम्पोनेंट, ठीक है। सो होमो एनुलर के लिए हम 39 नैनोमीटर्स ऐड करते हैं। तो अब देखो होमो एनुलर के लिए कैसे देखना है, एक ही रिंग है, इसी के अंदर मेरे दोनों डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं और दोनों ही कॉन्जुगेशन में भी हैं, सो दिस फॉर्म्स होमो, ठीक है। तो ये मेरा होमो एनुलर डाइन कॉम्पोनेंट है। सो होमो एनुलर के लिए प्लस 39 भी करेंगे, ठीक है। होमो एनुलर के लिए आपके जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं वो रिंग के अंदर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होने चाहिए कि उनमें कॉन्जुगेशन हो और वो एक ही रिंग के अंदर आ रहे हो। आपको इस वाले डबल बॉन्ड को होमो के लिए नहीं गिनना है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड नहीं गिनना है, अलग से 2 बॉन्ड ऐसे होने चाहिए। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम इस पूरे सिस्टम को कंसिडर करेंगे। इसके लिए हम यहां पर इसको फिर से बना देते हैं, डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, ठीक है। तो हमारा जो कंप्लीट सिस्टम है वो ये हो जाता है। अब कार्बोनिल और इस डबल बॉन्ड की डायरेक्शन में ही हम बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे, यानी इस तरफ से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक इस तरफ से ब्रेक होगा। इस वाली साइड से कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो इस साइड से कोई भी ब्रेक नहीं करना है, सिर्फ यहाँ और यहाँ ब्रेक होगा। सो ये हो जाएगी हमारी अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो अल्फा पे एक रिंग रेजिड्यू और डेल्टा पे एक रिंग रेजिड्यू, ठीक है। सो फॉर अल्फा इज 1 × 10 एंड फॉर डेल्टा इज 1 × 18। आपने जो टेबल लिखी होगी उसके अंदर आप देख सकते हो, रिंग रेजिड्यू अल्फा के लिए 10 है, डेल्टा के लिए 18 है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको सॉल्व करके जो आएगा लैम्डा मैक्स की वैल्यू। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए, ये रहा हमारा कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट हमारा जो अनसैचुरेटेड कार्बन है ये हमारा अल्फा कहलाएगा और ये बीटा। इसी तरीके से नेमिंग देंगे तभी तो हमारा अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन आएगा। तो हमारा जो मेन सिस्टम है वो हमारा ये वाला है, ये हो गया। और ये मेरे 6 मेंबर्ड रिंग है, कीटोन है, सो 215 इज द बेस वैल्यू। इसके बाद में देखिए क्या कोई ऐसा डबल बॉन्ड है जो इस कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, इन दोनों बॉन्ड्स के अलावा और कोई ऐसा डबल बॉन्ड नहीं है, सो नो एडिशन फॉर दैट। इसके बाद में देखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज नॉट एक्सोसाइक्लिक, और ये तो एक्सोसाइक्लिक होता ही नहीं है, सो नो एडिशन फॉर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर होमो एनुलर, यहाँ पर एक रिंग के अंदर 2 बॉन्ड्स नहीं आ रहे हैं, सो होमो एनुलर भी नहीं है। अब बात आती है सब्स्टिट्यूएंट्स की, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम इसी सिस्टम को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब इस कार्बोनिल की साइड से तो कोई भी हम कट नहीं करेंगे बॉन्ड, ठीक है, सिर्फ इसी साइड से कट करेंगे जिस साइड में हमारा ये डबल बॉन्ड जा रहा है। तो अल्फा पे एक मेरा ये OH है, इस बॉन्ड को काट के देख सकते हैं आप, और बीटा पे एक CH3 है और बीटा पे ही एक मेरा रिंग रेजिड्यू भी है। अल्फा पे OH, बीटा पे एक अल्काइल है और एक रिंग रेजिड्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे OH जब अल्फा पे होता है तो उसके लिए 35 है, और जब OH हमारा अल्फा पे है तो 35 है। बीटा पे हमारा एक एल्काइल है तो उसके लिए 12 होता है, और बीटा पे ही हमारा रिंग रेजिड्यू है तो उसके लिए भी सेम ही होता है 12। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये रहा हमारा कार्बोनिल ग्रुप, इससे नेक्स्ट हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन इज अल्फा, इससे नेक्स्ट इज बीटा। तो हमारा जो मेन सिस्टम है दैट इज दिस वन, ठीक है, ये हमारा मेन सिस्टम हो गया। अब देखो ये 5 मेंबर्ड की रिंग है और एक कीटोन है, तो इसके लिए आप अपने इस तरीके से बेस वैल्यू देख सकते हैं। जब भी 5 मेंबर्ड की होगी और हमारा एक कीटोन है
तो उसके लिए 202 नैनोमीटर्स बेस वैल्यू लेनी है। तो 202 नैनोमीटर्स इज द बेस वैल्यू प्लस, अब इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कोई भी हमारा यहाँ पर एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन नहीं है, नो एडिशन, होमो एनुलर नहीं है, नो एडिशन। इसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं है, सो उसके लिए भी नो एडिशन। सिर्फ हमारा क्या रह जाता है अब, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इसी सिस्टम को कंसिडर करेंगे, तो यही हमारा होल सिस्टम है। तो अल्फा पे एक है, बीटा पे भी एक है और एक और है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 3 इस तरीके से सब्स्टिट्यूएंट है, एक अल्फा पे, 2 बीटा पे। इस साइड से हम कंसिडर नहीं करेंगे, कार्बोनिल की साइड से नहीं लेना है, हमेशा डबल बॉन्ड वाली साइड पे जाकर ही लेने हैं। तो इसी साइड से हम इनको ब्रेक करके देखेंगे। तो अल्फा पे हमारा एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो जब भी अल्फा पे होगा तो हम करेंगे 1 × 10, और 2 मेरे बीटा पे हैं। तो रिंग रेजिड्यू हो या फिर अल्काइल ग्रुप हो, दोनों के लिए ही वैल्यू तो सेम है। तो यहाँ पर हम चाहें तो इनको एक साथ ही लिख सकते हैं कि 2 × 12, 10 अल्फा वाले के लिए है, 12 बीटा वाले के लिए है। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इससे नेक्स्ट कार्बन जो अनसैचुरेटेड है ये अल्फा, ये वाला बीटा। अब देखो ये वाला भी हमारा कॉन्जुगेशन में ही आ रहा है, तो हम इसको भी नेमिंग देंगे गामा और डेल्टा। तो हमारा जो मेन सिस्टम है वो हमारा इतना ही है, कार्बोनिल ग्रुप, अल्फा बीटा, अनसैचुरेटेड, ठीक है। सो 5 मेंबर्ड की रिंग है और कीटोन है, तो कितना लेंगे, 202 नैनोमीटर। इसके बाद में एक बॉन्ड ऐसा है जो कॉन्जुगेशन एक्सटेंड कर रहा है, सो 1 × 30 प्लस, इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सो दिस बॉन्ड इज नॉट एक्सोसाइक्लिक टू एनी रिंग, बट दिस बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक टू दिस 5 मेंबर्ड रिंग। So 1 exocyclic bond is there. So we will be doing 1 × 5. इसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे होमो एनुलर कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पर कोई भी होमो एनुलर नहीं है, ठीक है, 2 बॉन्ड्स नहीं आ रहे हैं सेम रिंग के अंदर। अब बात आती है यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए इसको हम फिर से बनाएंगे अब, ठीक है, इस तरीके से हमको दे रखा है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हम जो है इस पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम को कंसीडर करते हैं, ठीक है, जहां तक भी मेरा कॉन्जुगेशन जा रहा है। अब देखो ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, ये गामा है और ये डेल्टा है, ठीक है। तो हम जो है इस तरफ से ब्रेक करेंगे, यहां से कोई भी ब्रेकिंग नहीं होगी बॉन्ड की, कार्बोनिल साइड से कुछ नहीं करना है। तो अल्फा पे एक है, बीटा पे एक है, और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है। तो चारों पोजीशन पर एक एक है, इसका मतलब अल्फा पे एक, बीटा पे एक, गामा पे एक और डेल्टा पे एक, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज रख देते हैं। तो अल्फा पे हमारा अगर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसके लिए 10 होती है, बीटा पे अगर होता है तो उसकी 12 होती है, और गामा और डेल्टा की दोनों की 18-18 होती है। तो अलग अलग लिख देते हैं, एक गामा के लिए और एक डेल्टा के लिए। तो ये अल्फा के लिए बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, ठीक है, क्योंकि एक एक हमारे सब्स्टिट्यूएंट सब जगह पे प्रेजेंट थे। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब फिर से हम देखेंगे, ये हमारा है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप से जस्ट नेक्स्ट कार्बन विच इज अनसैचुरेटेड इज अल्फा, ये बीटा। अब देखो ये वाला भी कार्बन मेरा क्या है, इससे कॉन्जुगेशन में है, तो हम इसको भी नेमिंग देंगे गामा, डेल्टा। अब फिर से ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है ये भी कॉन्जुगेशन में आ रहा है, तो हम इसको भी नेमिंग देंगे। तो आप चाहो तो इसको और नेमिंग दे सकते हो, डेल्टा +1, इसके बाद में इसको दे दो डेल्टा +2, इस तरीके से, ठीक है, आप किसी भी तरीके से दे सकते हो। वैसे तो हमें पता ही है कि जो हमारा डेल्टा और उससे हाइयर होता है उनकी सेम ही वैल्यू होती है, तो हमने इस तरीके से इनको नेमिंग दे दी है, ठीक है। तो हमारा जो मेन यहाँ पर सिस्टम है वो हमारा इतना है, अल्फा, बीटा, अनसैचुरेटेड और कार्बोनिल, ठीक। तो हमारी 6 मेंबर्ड की रिंग है, कीटोन है, सो द बेस वैल्यू इज 215 नैनोमीटर्स प्लस। इसके बाद में देखो 2 ऐसे डबल बॉन्ड हैं जो हमारा कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, ये इससे कॉन्जुगेशन में, ये इससे, ये इससे, ठीक है। तो 2 ऐसे डबल बॉन्ड हैं जो कॉन्जुगेशन एक्सटेंड कर रहे हैं, तो हम करेंगे 2 × 30, 30 एक के लिए होता है, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस। अब देखो यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो क्या ये मेरा डबल बॉन्ड किसी भी रिंग के बाहर एक्सोसाइक्लिक है?
हाँ, अगर हम इस रिंग को देखेंगे, अगर हम इस बीच वाली रिंग को देखेंगे तो हमारा ये वाला जो डबल बॉन्ड है दिस इज एक्सोसाइक्लिक, तो यानी कि ये एक्सोसाइक्लिक है। अब इस रिंग के अंदर देखते हैं, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस रिंग के अंदर आ रहा है, तो ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है ये किसी रिंग के लिए भी एक्सोसाइक्लिक नहीं हो रहा है, तो ये एक्सोसाइक्लिक नहीं है। अब इस बॉन्ड की बात करते हैं, तो अगर हम फिर से इस रिंग के ऊपर ध्यान देंगे तो ये वाला जो मेरा डबल बॉन्ड है ये इसके एक्सोसाइक्लिक है। ठीक है, तो दो हमारे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। सो हम एक्सोसाइक्लिक के लिए करते हैं 2 × 5 प्लस, इसके बाद में देखो होमो एनुलर, इसके अंदर कोई भी कंपोनेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की, तो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हम इसको फिर से बना देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमको ये दे रखा है। ठीक है, तो जब भी हम सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो इस पूरे सिस्टम को कंसिडर कर लेंगे, तो ये पूरा सिस्टम जो है अब हमारा मेन सिस्टम है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो है सिस्टम हो जाता है, तो ये हमारा कार्बोनिल और कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन दिस इज ऑल्सो कॉन्जुगेशन। यहाँ से इसको नेमिंग दे दो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा +1 और ये वाला जो कार्बन है ये डेल्टा +2। ठीक है, इस तरीके से इनको नेमिंग दे देंगे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा +1, डेल्टा +2। ठीक है, सो अब डिफरेंट पोजीशंस पर हम इनको कट करके देख लेंगे। इस साइड पे हम किसी भी बॉन्ड को कट नहीं करेंगे क्योंकि ये कार्बोनिल की साइड से है, इस साइड से कट करेंगे। देखो बीटा से हमारा एक ये वाला बॉन्ड जा रहा है, ठीक है, एक ये मेरा डेल्टा +1 से ये वाला बॉन्ड जा रहा है, और एक ही डेल्टा +1 से डेल्टा +2 से एक ये वाला बॉन्ड जा रहा है, और एक डेल्टा +2 से ही ये वाला बॉन्ड भी जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको खुद से भी बनाकर इस तरीके से देख सकते हैं। बीटा से एक मेरा ये वाला बॉन्ड गया, डेल्टा +1 से एक ये वाला बॉन्ड गया, डेल्टा +2 से ये दो बॉन्ड जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज रख दो फटाफट से, तो हमारा बीटा पे एक जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हो जाएगी 1 × 12 फॉर बीटा पोजिशन। अब देखो डेल्टा +1 पे एक है तो उसके लिए हो जाएगी 1 × 18। अब डेल्टा +2 पे दो हैं तो उनके लिए भी हो जाएगी 1 × 18 और 1 × 18। इनको चाहो तो आप एक साथ ही लिख सकते हो, अलग अलग लिखने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा और डेल्टा से +1 वाले जितने भी होंगे, मतलब डेल्टा और उससे हाइयर, उन सभी की कितनी रखी जाएगी, 18 ही रखी जाएगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके जो आएगा वो आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है। अब इससे नेक्स्ट जो हमारा कार्बन है ये भी अनसैचुरेटेड है और ये वाला भी अनसैचुरेटेड है, तो आप इसको नाम दे सकते हो अल्फा, बीटा, और ये वाला कार्बन भी कैसा है मेरा, अल्फा और बीटा। तो जब भी कभी ऐसा केस आता है जहां पर हमारे पास में क्रॉस कॉन्जुगेशन होती है, तो उसका मतलब ये कॉन्जुगेशन इधर की तरफ भी हो सकती है, इधर की तरफ भी हो सकती है। तो ऐसे केस के अंदर हम लैम्डा मैक्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जहां पर भी हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा, हम उसको कंसिडर करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं ये मेरी अल्फा पोजीशन है, ये मेरी बीटा पोजीशन है, तो अगर हम इस अल्फा को देखेंगे तो यहाँ पर क्या कोई सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर कोई भी और सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अब इसमें देखो, अगर हम इस तरफ से कंसीडर करते हैं तो इस वाली अल्फा पोजीशन पर भी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अब बढ़ते हैं, अल्फा पे तो हमारा सेम आ रहा है, ये भी अल्फा पोजीशन सेम है, ये भी अल्फा पोजीशन सेम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीटा पोजीशन की, तो ये जो मेरी बीटा पोजीशन है यहां से एक ये वाला सब्स्टिट्यूशन है और एक ये वाला, तो मतलब ये वाली जो बीटा पोजीशन है ये सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, लेकिन अगर इस वाली बीटा पोजीशन को देखोगे तो ये कहीं से भी सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। सो सब्स्टिट्यूशन ये यहाँ पर ज्यादा है या फिर यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, तो इसीलिए हम इस वाले पाथवे को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है इनमें कंपैरिजन करके देख लेना है। तो क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हाईली सब्स्टिट्यूटेड है तो इसीलिए हमने इसको कंसिडर किया है। सो नाउ आवर मेन सिस्टम इज दिस कार्बोनिल ग्रुप एंड दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारा मेन सिस्टम हो गया है, इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास में 6 मेंबर्ड रिंग है, कीटोन है, सो 215 इज द बेस वैल्यू।
प्लस इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पर कोई भी हमारे पास में एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन नहीं है। ये वाला जो मेरा बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा है। देखो डबल बॉन्ड, यहाँ से सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं हुआ, सो नो कॉन्जुगेशन, ठीक है, नो एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। इसके बाद में बात आती है यहाँ से एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की। सो दिस बॉन्ड इज नॉट एक्सोसाइक्लिक बट दिस डबल बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक टू दिस रिंग। सो 1 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड इज देयर, सो 1 × 5 प्लस। इसके बाद में हम देखते हैं होमो एन्युलर। सो दिस इज नॉट होमो, तो एक ही रिंग के अंदर हमारे दोनों बॉन्ड्स आ रहे हैं बट ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, सो दिस इज नॉट होमो, सो नो एडिशन फॉर दिस। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट देखने के लिए हमारा यही मेन सिस्टम है, ठीक है, इससे ज्यादा तो कोई कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा इसके अंदर, सो दिस इज आवर मेन सिस्टम। अब इससे हमारे जितने बॉन्ड्स हैं उनको हम ब्रेक कर लेंगे। तो एक बीटा की साइड से ये वाला ब्रेक होगा, एक हमारा बीटा पोजीशन से ये वाला ब्रेक होगा, ठीक है, तो हमारे ये वाले दोनों बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, इसके अलावा और कोई बॉन्ड नहीं है। इस साइड से हम ब्रेक नहीं करेंगे, कार्बोनिल की साइड से ब्रेक नहीं करना है, इसी साइड से ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहां से ब्रेक करने पर 2 आ रहे हैं हमारे पास में बीटा पे, सो बीटा के लिए हम करते हैं 12 से मल्टीप्लाई, तो क्योंकि 2 है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया है 12। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर इस पे ध्यान देते हैं। ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप, इससे नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा, इससे नेक्स्ट कार्बन ये भी अल्फा, इससे नेक्स्ट कार्बन ये बीटा, तो ये वाला भी क्या है बीटा। अब देखो यहाँ पर जो है हमारे पास में कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो हम इसको भी नेमिंग देंगे गामा डेल्टा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ये अल्फा पोजीशन इज नॉट सब्स्टिट्यूटेड बट यहाँ की अल्फा पोजीशन इज सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूटेड है ना, तो इसलिए हम इस वाले पाथवे को कंसिडर करेंगे। सो दिस इज आवर पेरेंट चेन, ये हमारा मेन सिस्टम है, ठीक है, पेरेंट सिस्टम इज दिस वन, कार्बोनिल एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अब 6 मेंबर्ड रिंग है, कार्बोनिल है, यहाँ पे कीटोन इज 215 प्लस, यहाँ पे देखो 1 बॉन्ड इज एक्सटेंडिंग दिस कॉन्जुगेशन, सो 1 × 30 प्लस। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, सो this bond is exocyclic to this ring, so 1 exocyclic bond is there and this bond is not exocyclic and this bond is also not exocyclic, so only 1 bond is exocyclic। तो क्योंकि एक ही बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है इसलिए हम करेंगे 1 × 5 प्लस। अब देखो होमो एनुलर डाइंग कॉम्पोनेंट, तो होमो एनुलर यहाँ पर है, कैसे है, अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो ये होमो नहीं बना रहे हैं क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में ही नहीं है, भले ही ये सेम रिंग के अंदर है बट नॉट कॉन्जुगेटेड। लेकिन ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये वाला जो बॉन्ड आ रहा है ये बॉन्ड मेरा इस रिंग के लिए भी है और इस रिंग के लिए भी है, तो अगर ये मेरी रिंग ए है ये रिंग बी है तो ये वाला जो मेरा बॉन्ड है ये रिंग बी के लिए भी है, तो उसका मतलब ये बॉन्ड यहां पर भी है। सो दीज 2 बॉन्ड्स आर नाउ इन कॉन्जुगेशन एज वेल एज इन द सेम रिंग, सो ये हमारा बनाते हैं होमो। सो देयर इज होमो एनुलर डाइंग कॉम्पोनेंट इन दिस मॉलिक्यूल, तो इसके लिए हम ऐड कितना करते हैं 39, ठीक है, 39 ऐड हो गया प्लस। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। सो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हम जो है इस पूरे मॉलिक्यूल के कॉन्जुगेशन को कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, इधर वाले से हमें मतलब नहीं है, हम इस वाले सिस्टम को बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह आपका जो भी है तो आपको सिर्फ किसको कंसिडर करना है, इतने सिस्टम को, ये वाले डबल बॉन्ड को, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, ये सारे हमारे कॉन्जुगेशन में है इस तरीके से। तो आपको अब इनको ब्रेक करके देखना है, तो ब्रेक हम किस तरीके से करेंगे, इस तरफ से नहीं करेंगे, कार्बोनिल की साइड से हमेशा इस तरफ से करेंगे। सो एक बॉन्ड डायरेक्टली अटैच ये वाला है, एक बॉन्ड इस तरफ बीटा पोजीशन पर है और यहाँ पर एक बॉन्ड, अगर हम इस पूरे को कंसिडर करेंगे तो एक हो जाएगा ये डेल्टा पे। सो ओनली 3 रिंग रेजिड्यूज आर देयर। आप चाहो तो यहाँ पर भी करके देख सकते हैं, एक यहाँ से ब्रेक होगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से कुछ भी ब्रेक नहीं होगा। सो एक हमारा आ रहा है अल्फा पे, एक बीटा पे और एक डेल्टा पे। सो फॉर अल्फा इज 10, फॉर बीटा इज 12 एंड फॉर डेल्टा इज 18, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके जो आएगा वो आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू
क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में कुछ इस तरीके का है, ये भी मेरे पास में C डबल बॉन्ड O है और ये भी C डबल बॉन्ड O है। सो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो सकता है, ये अगर हमारी कीटो फॉर्म है तो इस तरीके से हमारे पास में इसकी इनॉल फॉर्म भी हो सकती है। सो ये हो जाएगा OH, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर ये सेम रहेगा और ये डबल बॉन्ड O रहेगा। सो दिस इज नाउ OH, दिस हैज बिकम OH एंड नाउ दिस इज COO। CO इज कीटोन, ठीक है। अब इसके बाद में ये वाला कार्बन इज अल्फा, ये वाला कार्बन इज बीटा। सो यहाँ पर आपका जो मेन सिस्टम है दैट इज दिस वन, दिस इज कीटो फॉर्म एंड दिस इज इनोल फॉर्म, ठीक है। तो आपका ये वाला जो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाएगा, 6 मेंबर्ड है और कीटोन है। सो दिस विल बी 215 बेस वैल्यू। इसके बाद में हम देख लेते हैं, यहाँ पर कोई भी होमोएनुलर नहीं है, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है जो कॉन्जुगेशन एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ पर कोई भी एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड भी नहीं है। अब सब्स्टिट्यूएंट की बात आती है, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए इस साइड से तो हम ब्रेक नहीं करेंगे, कार्बोनिल की साइड से नहीं करना है, डबल बॉन्ड की साइड से करेंगे। तो अल्फा पे एक OH, ठीक है, अल्फा पे एक OH, बीटा पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक रिंग रेजिड्यू और एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। सो अल्फा के लिए 1 × 10 और बीटा पे हम, क्योंकि हमारे पास में 2 हैं तो बीटा के लिए करते हैं 2 × 12। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू। ना क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर COOH है, अब कीटोन नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड हम यूज करते हैं 195 नैनोमीटर्स, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो 195 नैनोमीटर्स लेते हैं। सो हम इसकी बेस वैल्यू लिख देते हैं 195, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो मेन सिस्टम हो जाएगा दैट विल बी दिस अल्फा एंड दिस बीटा। ये कार्बोनिल, इसको आप खोल के लिखोगे तो C डबल बॉन्ड O ही रहेगा। सो आपका मेन सिस्टम ये वाला है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। अब इसके बाद में हम यहाँ पर देख सकते हैं कोई होमोएनुलर कंपोनेंट नहीं है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। दिस डबल बॉन्ड इज एक्सोसाइक्लिक टू दिस रिंग। अगर हम इस रिंग को कंसीडर करते हैं तो ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, सो 1 × 5 प्लस। अब इसके अंदर सिंपली क्या बचा है, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर इस चेन को छोड़ के हम जो है इनको कट करके देख लेते हैं। तो एक यहां से ब्रेक होगा, तो मेरी जो चेन है वो ये वाली है मेन चेन, तो इसमें इस तरफ से कोई ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। यहां से ब्रेक करेंगे बॉन्ड, यहां से ब्रेक करेंगे और यहां से ब्रेक करेंगे। तो ये हमारी अल्फा थी, ये बीटा थी, ठीक है। तो यानी कि अल्फा पे हमारा 1 हो रहा है और बीटा पे 2 हो रहे हैं। सो फॉर अल्फा इज 1 × 10 और बीटा के लिए हम लेते हैं 12, सो 2 × 12, ठीक है, क्योंकि 2 हमारे पास में रिंग रेजिड्यूज हैं। सो इसको कैलकुलेट करके जो आएगा वो आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर है ये आपका अल्फा पोजीशन, ये आपकी बीटा पोजीशन, ये आपकी हो जाती है मेन चेन, कोई होमोएनुलर कंपोनेंट नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन भी नहीं है। सीधा आते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर, ठीक है। इसका 195 तो रहेगा ही बेस वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 6 मेंबर्ड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसके अंदर हमारे पास में एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके अलावा और कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। इस साइड से तो ब्रेक करेंगे ही नहीं, एक अल्फा पे एक बीटा पे। सो दिस विल बी 1 × 10 फॉर अल्फा एंड 1 × 12 फॉर बीटा। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू, ठीक है। सिंपली आपको इस तरीके से ही चलना है। सो आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं। ये हमारे 11, 12, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7, 8, सिक्स, क्वेश्चन नंबर 5th and 4th, then we have question number 3 and question number 2 and 1. सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।